तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ये तीनों क्षेत्र में बांट दिया गया है। प्रश्न आगे से बताइएगा, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पाद करते हैं तो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे हम लोग? प्राथमिक क्षेत्र। आगे से बताइएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन है ना, ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न आगे से बताइएगा, बताना होगा आपका, यही था आपका होमवर्क है। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र, जिसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। आगे से बताइएगा, विश्व खुशहाली में बताइएगा भारत का स्थान कैमा मिला 2024 में? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। आगे 126वां। प्रश्न आगे से बताइएगा, विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बताइएगा पहला स्थान पर कौन सा देश था 2024 में? फिनलैंड। लगातार फिनलैंड कैमे साल लगातार रह गया वर्ल्ड हैप्पीनेस में पहला स्थान पर? आगे, फिनलैंड लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना साल बरकरार रहा 2024 को लेकर के? 7 साल, यानी लगातार 7वां वर्ष रहा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस में। जीडीपी का फुल फॉर्म करिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा, पहली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी कितना परसेंट आने का अनुमान लगाया गया था? हाँ, 2.1%। पहली बार योजना अवकाश कब से कब तक चला? लगातार 3 साल तक चला था, 1966 से 1969। प्रश्न आगे से बताइएगा, अगर ऐसे बोलें कि भारत में पूरा टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ? टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। यहां से बताएगा पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त कितने वार्षिक योजना भी लागू हुआ है भारत में एक साल के लिए? तो सब जोड़ देना है। 7 गो वार्षिक योजना भी चला है। समवर्ती सूची किस, आपको बताना होगा, समवर्ती सूची किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ? पहली पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था। आगे, सामुदायिक विकास कार्य, आगे 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू हुआ था। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बताइए इसे। लीजिए फिर अगला क्वेश्चन, योजना की सूची का विषय है समवर्ती सूची। बताएगा अभी समवर्ती सूची में कितना विषय शामिल है? 52 गो है। आपको बोलना था इसे कि क्षय रोग किसके कारण हो जाता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, जीवाणु के कारण। सार्क का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में है। आपको बताएगा परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां क्या कहलाएगी? गैंग। आपका बताना होगा इसे, जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आगे बताइएगा, रेड क्रॉस फ्लैग पर किसका प्रतीक चिन्ह है? जैसे जानो जैसे बताओ ना, हम तो कोशिश करो जैसे तू जाना उसे बताओ। सफेद पट्टी पर रेड क्रॉस। हाँ ठीक है, सफेद रंग के पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है ना, ये चिन्ह उनका है। आप बताइएगा कौन सा राज्य में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? पश्चिम बंगाल। लेकिन छऊ जो होता है ना, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी इस्तेमाल होता है, ध्यान दिया। लेकिन उत्पत्ति कहां से हुआ? पश्चिम बंगाल से। रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितना है? ब्रॉड गेज वाला कितना मीटर? 2 पटरियों के बीच की दूरी, हाँ ठीक, 1.676 मीटर। हाँ, ये दोनों चौड़ाइया जो है को जेवर, हाँ 5.5 फुट मीटर में था। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? नेल्सन मंडेला 18 जुलाई। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है?
नहीं बोले थे कि उसको बाद में बोलना है, पहले ये सब। इथाइल मेरकैप्टन है तो एथिल मेरकैप्टन बोलना है ना। मिथाइल मेरकैप्टन नए रहला पर इस्तेमाल करे, नहीं के बराबर हो रहा, दिमाग में रखा। इथाइल मेरकैप्टन है तो एथिल मेरकैप्टन। बताइएगा प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। भारत ने बताइएगा कहाँ यानी कौन सा देश में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू किए थे? भारत सरकार ने महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना कौन सा देश में शुरू किया था? हाँ ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। आप ही बताइएगा सौर सेल में प्रयोग की जाने वाली प्रकाश को अवशोषित करने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन। प्रश्न बनेगा आपका कि शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमत में गिरावट की उम्मीद करता है उसे क्या कहते हैं? बुल एंड बियर होता ना, तो बुल की बियर, बियर। प्रश्न बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राजनैतिक संस्था की गैर राजनीतिक संस्था? ठीक है, गैर राजनीतिक संस्था ये है। पीएच एक किसका संक्षिप्त रूप मानी जाती है? हाँ ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ कुछ कुछ अलग अलग दो तीन चीज होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। यहाँ पर दे दिया हाइड्रोजन की पावर दिया है तो पकड़ा जाएगा हाइड्रोजन की पावर। ऐसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक और देता है दूसरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल की जगह पर कुछ और देता है जी, पोटेंट पोटांट करके देता है एक और, तो घबराइए नहीं, उसी का एक एंगल है। आगे से बताइएगा एक्सरे किसके वेग के बराबर प्रसारित होगा? एक्स किरण किसके गति के बराबर और जा सकता है? प्रकाश के गति के बराबर, लाइट है ना। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को उत्पादित करता है? हाँ ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, इसको तीनों बोलते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में? दक्षिण अफ्रीका। नाइस कौन सी चट्टान है? किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित। बगल से बताना होगा आपका पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। मिट्टी के तेल में कौन सी धातु होता है? ध्यान देना है, ऐसे मिट्टी के तेल में सोडियम को भी डाल देते हैं, पोटेशियम को भी डाल दीजिएगा, लिथियम को भी डाल दीजिए। देख लीजिएगा समूह वाला जो है ना धातु, लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम को भी इस्तेमाल कर देता है। अगर सोडियम नहीं रहा तो क्या बोलना है? सोडियम नहीं रहेगा तो पोटेशियम, पोटेशियम भी नहीं रहेगा तो लिथियम। ध्यान दीजिएगा लगातार वो तीनों तत्वों को याद रखिएगा। हाँ सीजियम को भी रख सकते हैं। समूह एक वाला जो तत्व है ना, मोटा मोटी सब एक को रख सकते हैं, लेकिन हमेशा मुलाकात किससे होता है? सोडियम सोडियम को नहीं रहा तो पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोटेशियम इस्तेमाल किया। भारत सरकार आदिवासियों के लिए मनरेगा के तहत 100 दिन से कितना दिन के लिए काम आगे बढ़ाया था? 150 दिन। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस किस तिथि को मनाते हैं? फरवरी में, 20 फरवरी। आपको बताना होगा इसे कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनता है? लाल रक्त कणिका अस्थि मज्जा। बताइएगा इसे कौन सी, सुनिएगा कांच की कौन सा किस्म ताप प्रतिरोधी है ज्यादा? पायरेक्स कांच। रेडॉन क्या है? अक्रिय गैस। जल की बूंदे गोलाकार किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव। फिर प्रश्न आपका आएगा इसे भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची में वाइस भाषा का वर्णन है? 8वीं अनुसूची। चाणक्य का अन्य नाम बताइए। कौटिल्य और विष्णुगुप्त। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनका पूजा करते थे? पशुपति, शिव नहीं। बताइएगा व्हेल कंपनी के फुल फॉर्म बोलिए ना तो स्थापना बोलिए, दोनों में से दोनों चीज बता तू। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हाँ, इसका स्थापना कब हुआ? ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964। बताना होगा आगे साहब का बीबीसी। बीबीसी का पूरा नाम बीबीसी हो लो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, बताना है आगे साहब का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? नागेंद्र सिंह। अब बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम सदस्य कौन बने थे या न्यायाधीश कौन बने थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन बने? तो क्या होगा इसका आंसर? नहीं, इसका आंसर चेंज हो जाएगा आपका। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो बने थे, कोई बोलेगा? बेनेगल राव, बिल्कुल ठीक है, बेनेगल। अध्यक्ष, हाँ, ये न्यायाधीश बने थे
श्याम बेनेगल राव क्या बने? न्यायाधीश। अध्यक्ष कौन बने? नागेंद्र सिंह। ध्यान दीजिएगा, बस शेरे में फर्क रखो, लेकिन ये सब अब इसको तोड़ के पढ़ने के लिए मिल रहा है। पहले सब मिलकर जानते थे नगेंद्र सिंह है ना, तब थोड़ा सा इसमें बारीकी ढंग से देख लेना है। ना समझ में? अध्यक्ष रहेगा तो नगेंद्र सिंह, न्यायाधीश रहेंगे तो श्यामा बेनेगल राव। माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र की महिला यानी लड़की कौन बनी? ये पहले क्या को डिक्की डोलमा 19 साल, इससे भी कम चढ़ गई है माउंट एवरेस्ट पर। मालवार्थपूर्णा। आगे से बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए। यकृत। बोलेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो क्या बोलिएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी? यकृत तो खाली मिश्रित के अंतर्गत नहीं जाएगा। यकृत आगे अग्न्याशय। आगे से बताइएगा, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहते हैं? नॉर्वे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी कितना है? पहले वाला छोड़ दीजिए। 8,850 मीटर की किलोमीटर मीटर, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में अंतर कितना का है? जैसे बोलेंगे, मान लेते पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई कौन सा पर्वत? माउंट एवरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट, यानी ऊंचा स्थान मान लेते हैं। कितना है ये? 8850। और पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन? मेरियाना गर्त, ठीक है। जिस मेरियाना गर्त हो जाएगा आपका। अब देखिएगा, अभी ही पूछे कि सबसे अधिकतम ऊंचाई और सबसे अधिकतम गहराई के बीच का अंतर, ये दोनों का अंतर, तो ये कितना है? 850। ये कितना है? मेरियाना गर्त की हल नहीं करिए, कितना बोल रहे आगे? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर की सबसे गहरा स्थान है। 22 या 33 रहता है, तो मोटा मोटी कितने कह सकते हैं? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब इसका अंतर देखिए पूछे थे। अब इसका ऊंचाई है 8850, इसका गहराई है 1150, 11,022 मीटर। अभी दोनों के जोड़िएगा तो लगभग कितना हो जाएगा? 12 होती जी। ये तो 11 किलोमीटर ही हो लोग, और लगभग 9 किलोमीटर ही है, तो 11 9 20। सीधा याद कर लिया, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में कितना किलोमीटर का अंतर? 20 किलोमीटर का अंतर। ध्यान दीजिएगा। आपका होगा क्वेश्चन, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन खाते हैं। 100 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? वहीं से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप ही का क्वेश्चन होगा रिटर्निंग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऐसे करके रहेगा। विद्युत ऊर्जा, ठीक है। न्यूक्लियॉन में किन दो कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तमिलनाडु। और ओणम रहता था केरल। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में? कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हुए? सिद्धारमैया। आपको बताना होगा आगे से, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल। भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न आगे से बताएगा, क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर ने बनाया और कब? आगे अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम, हाँ, लॉर्ड मैकाले ने बनाया था 1835 ईस्वी में। अगर मैकाले नहीं रहा, गवर्नर के नाम रहे तो हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मैकाले का अनुशंसा पर कौन सा गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नील नदी किस देश की देन है? मिस्र। प्रश्न आगे से बताएगा, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में? नरौरा, उत्तर प्रदेश। पुलेला गोपीचंद किस खेल का खिलाड़ी? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई। ये आपको बताइएगा इसे। 1857 के क्रांति कहां से शुरू हुए थे? मेरठ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किए थे? 1850 ये ओहम ने किए थे। अब बताएगा, मनुष्य किस संघ का प्राणी है?
कोई संघ का नाम बताना है। मनुष्य, वो तो ठीक है, स्तनधारी के अंतर्गत आएगा। कोई संघ का नाम, हाँ ठीक है, कार्डेटा संघ, लिख ही लिया ना, होता है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? कार्डेटा संघ का प्राणी। प्रश्न बताइएगा इसे, सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां से बताइएगा, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी हैं, किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? किरचॉफ लॉ। यहां से बताइएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में? नामदफा अरुणाचल प्रदेश। अलाई दरवाजा को किस शासक ने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। यहां से बताइएगा, मॉरिशस की राजधानी कहां है? पोर्ट लुइस। आप ही बताइएगा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किस गुरु ने किए थे? गुरु अंगद। यहां से बताइएगा, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, बल्कनीकरण या गल्वनाइजेशन इसको बोलते हैं। नहीं, बल्कनीकरण बोलते हैं इसको, बल्कनीकरण, ठीक है, बल्कनाइजेशन। बताइएगा आपको, मुजफ्फरपुर के लीची का ब्रांड नाम क्या है? मुजफ्फरपुर का जो लीची है उसका ब्रांड नाम, कभी कभी बिहार से लीची जाता है मोदी जी के लिए, नहीं खाने उन्हीं के लिए। शाही लीची, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में? गुजरात में है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत है जी? 78%। बताइएगा, पुर्तगाली लोग जो भारत में पहली बार आया था किस शताब्दी में? इसमें जाना लू, पुर्तगाली जो लोग पहली बार भारत में कौन आया? 15वीं शताब्दी। वास्को डी गामा आया था ना, कब आया था? 1498 में, 15वीं शताब्दी में। अच्छा बताइएगा, अभी वर्तमान में कितवीं शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है। आगे से बताइएगा, अंबेडकर जयंती किस तिथि को मनाते हैं? 14 अप्रैल। करेंट में कहां से कहां? 15 सितंबर क्यों? 19 से 19 से था नहीं। बताइएगा, 19 सितंबर 2024 को कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किए? तेलंगाना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल। बगल से बताएगा, ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम किस राज्य ने लागू किया? ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम कौन सा राज्य ने लागू किया? उत्तराखंड। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में कौन सा टीम जीता है? पंजाब। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? 19वां दिव्य कला मेला 2024 सितंबर में विशाखापत्तनम। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह। प्रश्न आगे से बताएगा कि भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहां पर एक्विट हो गया? तो राजस्थान में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया पीएम मित्रा पार्क का आधारशिला कहां पर रखें? पीएम मित्रा पार्क का आधारशिला अमरावती में रखें। पीएम मोदी ने बताएगा कौन सा राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना लाए? महाराष्ट्र।
20 सितंबर 2024 को भारत का कौन सा पड़ोसी देश ने भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया है? नेपाल। छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024। आगे, छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में संपन्न हुआ? डेला इनका बोले दो इना की तीर लल्लू है। अब बोलू ला तो रफ किलो ठीक है। डेला बियर। तूफान, एक तूफान आया था पुलासन, कौन सा देश में कहर मचाया था? चाइना में। यहां से बताएगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान कौन सा राज्य का रहा? केरल। कौन सा देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया? ताइवान। प्रश्न आगे से बताएगा ताइवान। 22 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए थे? एसएस। अच्छा एसएस है। हाँ ठीक है, एसएस रामचंद्र राव। यहां से बताएगा भारत और कौन सा देश के बीच ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक सितंबर में हुआ? ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास था ओमान। ठीक है। यहां से बताएगा सितंबर 2024 में मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 किसने शुरू किए? भूपेंद्र यादव। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधि कौन गए थे? पीयूष गोयल। भीषण सूखे के वजह से कौन सा देश 200 हाथी को मारेगा? हाँ ठीक है, जिम्बाब्वे। बताएगा सुभद्रा योजना पीएम मोदी जी किस राज्य में शुरू की? उड़ीसा। बगल से बताना होगा कि राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार किस महारत्न कंपनी को मिला है? राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार किस महारत्न कंपनी को मिला? भेल। भारत में कुल टोटल कितने महारत्न कंपनी हो गया? 14। 14वां महारत्न कंपनियां कौन बनाए जी? हाँ ये बोले ठीक। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्रश्न आगे से बताएगा भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा? 2028। बताएगा कौन सा देश चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया? ईरान। बगल से बताएगा हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता, कौन सा देश? भारत जीता है। हॉकी वाला महिला वाला भी कौन जीत गया था? कौन जीता? राजगीर में भारत है ना। तो दोनों जीता कौन? महिला एशियन हॉकी रहे या पुरुष में एशियन हॉकी रहे, दोनों कौन जीत गया? भारत। दोनों किसको हराया था? चाइना को। महिला वाला कहां हुआ? भारत में। पुरुष वाला कहां हुआ? चाइना में। एक वो घर में हरा दिया, एक वो घर में जाके हरा दिया, यानी इसका आंसर दोनों समझ में आ गया आपको। आगे से बताइएगा LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? मोहना सिंह। प्रश्न बताइएगा SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीती? एक्ट्रेस बोले तो अभिनेत्री। ऐश्वर्या राय। प्रश्न आगे से बताना होगा, इनका कैसे नाम भूल जाओ तो सब। आगे से बताना है ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भी एक है ना, वो कौन सा राज्य में है? ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। आगे ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। आगे ऐश्वर्या ऑयल फील्ड राजस्थान में है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। प्रश्न बताना है भारत ने ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में कौन सा देश में जाके भाग लिया? ब्रिक्स कहां हुआ? रूस में। बगल से बताइएगा 5वां भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? गोवा। आप ही बताइएगा सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है कौन सा देश की? पाकिस्तान की। बगल से बताइएगा
कि कौन सा देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? हाँ ठीक है, पुर्तगाल। 18 सितंबर 2024 को बताइएगा कौन जो है सर्वाधिक फोटोजेनिक्स यूनेस्को विश्व धरोहर का पहला विश्व धरोहर घोषित हुए हैं। सर्वाधिक फोटोजेनिक्स यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है अंकुर वाट। ठीक है। पीसीएएफ में शामिल होने वाला भारत का पहला प्रमुख बैंक कौन बन गए? हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सब बना दे, देखो ना बंधन बैंक के और कैसे बने लिखिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बताएगा एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन पुरुष वाला कहाँ हुआ? हाँ, चीन में। बताइएगा कौन सा राज्य में हल्दी की नई प्रजाति की खोज हुई? नागालैंड। यहां से बताइएगा कि कौन सा राज्य सरकार 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में बताना होगा आपका भारत का स्थान। प्रेस में बहुत गंदा। आगे आगे प्रेस में आगे 159। वर्ल्ड प्रेस में 159वां स्थान का भारत का है। पहला स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। याद रखिएगा। प्रश्न आगे से बताएगा अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। यहां से बताएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर आपका। खोंगजोम दिवस जो मनाया गया 25 अप्रैल को कौन सा राज्य में? खोंगजोम मणिपुर। यहां से बताइएगा आप खोंगजोम। जम्मू कश्मीर के बताइएगा मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? उमर अब्दुल्ला। आपको बताना था यहां से कि 14 अप्रैल 2024 को भारत ने अपना कौन सा पड़ोसी देश को 35 एम्बुलेंस और 66 बस उपहार में दिया है? नेपाल को दिए हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? एचडीएफसी बैंक। प्रश्न आप ही बताइएगा इसे। एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन बताइए अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। जान है तो जहान है, यह अभियान जो भारत सरकार चलाए हैं कब? जान है तो जहान है, तो जा से महीना भी निकल जाएगा तो एक तो यहां से पकड़ लीजिएगा और जौन सा डेट को चालू हुआ तो वही साल भी पता चल जाएगा। तो ध्यान देना है आपको। जान है तो जहान है किस वर्ष से शुरू हुआ या कब चालू हुआ? आगे अब ईस्वी बताना है तो 6 ईस्वी तो होगा नहीं, तो ध्यान देना है कि डेट और ईस्वी दोनों सेम सेम चलेंगे। और जान है तो जून भी बोल देना है तो सब जा से निकल जाएगा आपका। नहीं, ध्यान दीजिएगा। जान है तो जहान है 21 जून 2021 में ही चालू हुआ था। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आगे से बताना है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ? स्मॉल डेट साफ सुथरा करना है। हाँ कब? ये भी मोदी जी का। हाँ 2 अक्टूबर 2014। आगे से बताइएगा क्वेश्चन बताना है आपको। लगातार कईवीं बार निर्मला सीतारमन 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किए? 7वीं बार। 2024 में जो बजट पेश हुआ है ना जुलाई में, वो कितना रुपया का बजट था? हाँ ठीक है, 41.28 लाख करोड़। बताइएगा आपका आगे से वैश्विक भूखमरी में भारत का स्थान केमा रहा? 127 देश में 105वां रैंक रहा। आगे से बताइएगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हुआ? रूस के कजान में। आगे से बताइएगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में उनके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अब भारत का प्रतिनिधि कौन गए थे?
ब्रिक्स में हो रहा है, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, तो उनका अध्यक्षता ब्रिक्स का ही रूस ही करेगा, रूस में हो रहा है तो रूस का कौन अध्यक्षता कर रहे थे वहां जाके? ब्रिक्स का अध्यक्षता जैसे भारत में होगा तो नरेंद्र मोदी जी कर लेंगे। कौन? ठीक है, व्लादिमीर पुतिन अध्यक्षता कर रहे थे, है ना। भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन गए थे? नरेंद्र मोदी जी गए थे। आगे से बताना होगा आपका हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां हुआ? हिंद महासागर सम्मेलन 2024, हाँ पर्थ, कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। आगे से बताएगा खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है जी? रोम। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम मतदान यानी प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में हुआ है? क्या परसेंट हुआ मतदान? उल्टा करो, 65 के उल्टा 35 होती जी है, 56%। सबसे कम मतदान जो है वो किस राज्य में? बिहार में। क्या परसेंट मतदान रहा? 56%। आगे से बताइएगा इसे 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुआ था कितने चरण में संपन्न हुआ था? 7 चरण में संपन्न हुआ था। आगे से बताइएगा भारत रत्न पाने वाला एकमात्र क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। आगे से बताइएगा भारत रत्न देने की सिफारिश किनके द्वारा किया जाता है? वो तो देते हैं बेचारी, हाँ तो दोबारा में तो सही हुई। तो सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। देते हैं कौन? राष्ट्रपति। आप ही बताइए वहीं से क्वेश्चन होगा भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर, महाराष्ट्र में। कल कल तो क्यूज है आपको, क्यूज की कॉपी किन खाई है? मेरे पास, ठीक है तो कल लेके आइएगा। बाकी आवक